नमस्कार दोस्तों, प्रयास पथ में आपका स्वागत है। अभी हम लोग रेखा पासपोर्ट का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2026 के इंटर के एग्जामिनेशन में आने वाला है, म्यूजिक सब्जेक्ट का। कौन से सब्जेक्ट का? म्यूजिक सब्जेक्ट का। वो सब का सब इम्पोर्टेंट हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि हम इसमें क्या-क्या करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये आपका है जो 11th-12th के लिए है म्यूजिक सब्जेक्ट, जो कि 2026 में आने वाला क्वेश्चन रहेगा। आगे देखते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। पार्ट 1 में हम जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर होंगे उन सब का हम लोग अध्ययन करेंगे। पार्ट सेकंड के अंतर्गत हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। पार्ट थर्ड में हम लोग दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। फोर्थ में हम लोग जीवनियाँ पढ़ेंगे, कई संगीतकार हैं उन सब की जीवनियाँ पढ़ेंगे। पार्ट 7 में ताल परिचय पढ़ेंगे। ओ सॉरी सॉरी, एक मिनट। वन वन 1 2 3 4 5। पार्ट 5 में हम लोग ताल परिचय पढ़ेंगे और पार्ट 6 में हम लोग प्रैक्टिकल की तैयारी करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है, संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? दोस्तों, यहाँ पे शुद्ध स्वरों की बात की जा रही है। कौन से स्वरों की? शुद्ध स्वरों। टोटल स्वर तो 12 होते हैं, शुद्ध स्वर 7 होते हैं। लय कितने प्रकार के होते हैं? लय मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय होता है। थाट में कितने स्वर लिए जाते हैं? तो थाट में कितने स्वर लिए जाते हैं? थाट में टोटल 7 का 7 स्वर लिए जाते हैं, 7 का 7 स्वर लिए जाते हैं। राग बिहाग का थाट क्या है? राग बिहाग का थाट आपका हो जाएगा बिलावल। कौन सा हो जाएगा? बिलावल हो जाएगा। राग भैरव का गायन समय क्या है? प्रातः काल है। राग भैरव का गायन समय प्रातः काल है। औरव जाति के राग कितने स्वर लगते हैं? औरव जाति के राग में 5 स्वर लगते हैं। कितने स्वर लगते हैं? 5 स्वर लगते हैं। और साडव में 6 स्वर और संपूर्ण में 7 स्वर लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। केदार राग केदार का वादी स्वर क्या है? राग केदार का वादी स्वर माँ है। क्या है? राग केदार का वादी स्वर माँ है। वादी स्वर का मतलब होता है जिस राग में जिस स्वर का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है उसे वादी स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य बजाते थे? तो ये पंडित पन्नालाल घोष जो है बांसुरी वादक थे। पंडित कृष्णराव शंकर किस घराने से थे? तो आंसर इसका हो जाएगा ग्वालियर घराने से पंडित कृष्णराव शंकर थे। रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? रूपक ताल में आपका 3 विभाग होता है। कितना विभाग होता है? 3 विभाग। किस ताल में 16 मात्राएं होती है? किस ताल में 16 मात्राएं होती हैं? तो तिलवारा ताल में होती है 16 मात्रा। तिलवारा ताल में 16 मात्रा होती है। किस राग में कोमल रे प्रयुक्त होता है? किस राग में कोमल रे प्रयुक्त है? तो आंसर जो होगा, जो भैरव राग है उसमें कोमल रे का प्रयोग किया जाता है। केदार राग का थाट क्या है? राग केदार का थाट क्या है? तो ये जो है केदार राग, ये कल्याण थाट के अंतर्गत आते हैं। कल्याण थाट के अंतर्गत आता है। राग भैरव का समवादी स्वर क्या है? तो राग भैरव का समवादी स्वर जो है वो कोमल रे है। समवादी स्वर कहने का मतलब है किसी भी राग में दूसरा इम्पोर्टेंट स्वर जो कि भैरव में रे कोमल रे है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राग देश का वादी स्वर क्या है? अभी हमने आपको बताया था पहले, जो वादी स्वर होता है वो होता है
वादी स्वर का मतलब होता है जो इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण स्वर होता है, अर्थात जो ज्यादा बार प्रयोग किया जाता है, उस स्वर को बोलते हैं वादी स्वर। तो राग देश का वादी स्वर इसमें हो जाएगा आपका रे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा। हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट हैं? तो हिंदुस्तानी संगीत में आपका 10 थाट होते हैं। कितने थाट होते हैं? 10। 10 थाट होते हैं। संगीत पारिजात के लेखक कौन हैं? संगीत पारिजात के लेखक अहोबल हैं। संगीत पारिजात के लेखक अहोबल हैं। किस राग में किस राग में कोमल निषाद प्रयुक्त होता है? निषाद का अर्थ होता है नी स्वर। कोमल नी स्वर। किस राग में कोमल नी स्वर यानी प्रयोग किया जाता है? तो भीम पलासी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अब्दुल करीब खां किस घराने से आते हैं? उस्ताद अब्दुल करीब खां किस घराने से आते हैं? तो ये आते हैं किराना घराना। किस घराने से आते हैं? किराना घराना से आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, धमार गायकी में किस ताल का प्रयोग होता है? धमार गायकी में धमार ताल का प्रयोग होता है। किस ताल का प्रयोग होता है? धमार ताल का प्रयोग होता है। कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो मात्राएं इसमें टोटल 8 मात्रा होती है। कौन कौन सी? तो धा, गे, न, ति, न, क, धी, न। 8 वो हो गया ये। एक ताल में कितनी मात्राएं होती है? एक ताल में 10 मात्रा होती है। राग भैरव का वादी स्वर क्या है? कोमल ध है। राग भैरव का वादी स्वर कोमल ध है। राग भैरव का वादी स्वर कोमल ध है। राग भीमपलासी किस थाट का राग है? जो राग भीमपलासी है वो काफी थाट का राग है। राग भीमपलासी काफी थाट का राग है। संगीत में वर्ण कितने हैं? संगीत में टोटल 4 वर्ण हैं। संगीत में टोटल 4 वर्ण है। स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? स्वरों के चढ़ते क्रम को आरोह कहते हैं। 26 हो गया और आपको 27। राग देश किस थाट का राग है? राग देश खमाज थाट का राग है। किस थाट का राग है? खमाज थाट का। ध्रुपद गायन में किस ताल वाद्य का प्रयोग होता है? ध्रुपद गायन में आपका पखावज का प्रयोग किया जाता है, यानी मृदंग का प्रयोग किया जाता है, न कि तबला और न ही नाल न ही ढोलक का। मृदंग इसके लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित रागों में किसमें दोनों निषाद लगते हैं? मतलब ऐसा कौन सा राग है जिसमें दोनों नी का प्रयोग किया जाता है? तो भीम पलासी राग में। कौन से राग में? भीम पलासी राग में। उस्ताद फैयाज खां किस घराने से आते हैं? उस्ताद फैयाज खां आगरा घराने से आते हैं। किस घराने से आते हैं? आगरा घराने से आते हैं। एक सप्तक में एक सप्तक में कितनी श्रुतियां होती है? एक सप्तक में टोटल 22 श्रुतियां होती है। किस ताल में 6 मात्राएं होती है? दादरा ताल में जो है ना 6 मात्रा होती है। राग बिहाग का वादी स्वर क्या है? राग बिहाग का वादी स्वर पा है। राग बिहाग का वादी स्वर पा है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां किस विद्या के गायक थे? किस विद्या के गायक थे? ये थे ख्याल का और ठुमरी के गायक थे। ये किसके गायक किस विद्या के गायक थे? ख्याल और ठुमरी के गायक थे। नेक्स्ट है, ख्याल में किस ताल का प्रयोग किया जाता है? ख्याल में 3 ताल का प्रयोग किया जाता है। राग बिहाग का वादी स्वर समवादी स्वर क्या है? राग बिहाग का वो समवादी स्वर नी है। भूपाली किस प्रकार का राग है? भूपाली औरव औरव या औडव औडव जाति का राग है। अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन थे? अभिनव राग मंजरी के लेखक पंडित भातखंडे थे। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे थे। निम्न में से किस ताल में 7 मात्राएं होती है?
निम्न में से किस ताल में 7 मात्राएं होती है? ये आपका रूपक ताल में 7 मात्राएं होती है। ख्याल गायन में किस प्रकार के ताल वाद्य का प्रयोग किया जाता है? ख्याल गायन में पखावज का प्रयोग किया जाता है, साथ में एक तबला का भी प्रयोग होने लगा है, मृदंग का भी प्रयोग होने लगा है। मृदंग और पखावज दोनों सेम है, ठीक है। मृदंग और पखावज दोनों सेम है, ठीक है। तो इसमें सबसे फेमस है तबला, सबसे ज्यादा फेमस तबला है ख्याल गायन में, ठीक है। यहाँ पे आंसर के रूप में हम लोग ख लिख लेंगे, ख। संपूर्ण जाति में कितने स्वर का प्रयोग होता है? संपूर्ण जाति में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। 3 ताल का खाली होता है, 3 ताल का खाली होता है 9वीं मात्रा पे। कौन सी मात्रा पे? 9वीं मात्रा पे खाली होता है। ताल कहरवा का प्रयोग होता है सुगम संगीत में। ताल कहरवा का प्रयोग होता है सुगम संगीत में होता है। रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है? रूपक ताल में 7 मात्राएं होती है। भारत में किस ताल का प्रयोग होता है? चौताल का। राग भीमपलासी का संवादी स्वर है ऋषभ है। थाट कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। झपताल में कितने विभाग होते हैं? 4 विभाग होते हैं। किस राग में रे रे प स्वर समूह का प्रयोग होता है? जिस रे प स्वर समूह का प्रयोग होता है, तो कामोद में प्रयोग होता है। किस राग में प्रयोग होता है? कामोद में प्रयोग होता है। राग यमन का गायन समय क्या है? राग यमन का गायन समय रात्रि है। राग यमन का गायन समय रात्रि है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां थे, क्या थे? तो एक गायक थे। क्या थे? एक गायक थे। ताल लिपि में चिन्ह जीरो से क्या सूचित किया जाता है? तो ताल लिपि में जीरो का मतलब होता है खाली। राग देश किस थाट से उत्पन्न होता है? राग देश खमाज थाट से उत्पन्न होता है। चार ताल में कितनी खाली का प्रयोग होता है? चार ताल में 2 खाली का प्रयोग होता है। झप ताल में खाली किस मात्रा पर होती है? तो छठी मात्रा पर होती है। राग भीम पलासी में कौन कौन स्वर विकृत होते हैं? तो ग और नी विकृत स्वर होते हैं, यानी कोमल स्वर लगते हैं, ग और नी। राग केदार का गायन समय क्या है? रात्रि का प्रथम पहर। राग केदार का गायन समय क्या है? रात्रि का प्रथम पहर है। और राग केदार की जाति क्या है? तो औडव और साडव या औरव साडव, ठीक है। राग बिहाग का गायन समय क्या है? रात्रि का दूसरा प्रहर है। रात्रि का दूसरा प्रहर। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 1860 ईस्वी में हुआ था। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 1860 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61 में है, क्वेश्चन नंबर 61 है, राग काफी का थाट क्या है? तो ये काफी थाट से ही उत्पन्न हुआ है। विकृत स्वर कितने हैं? विकृत स्वर टोटल 5 हैं। विकृत स्वर टोटल 5 हैं। जैसे रे ग म ध नी, ये सब विकृत स्वर भी है। इसके सबके ये सब शुद्ध के साथ साथ विकृत स्वर भी हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, एक ताल में कितने ताली और कितने खाली होते हैं? तो 4 ताली होते हैं, 2 खाली होते हैं। 64 नंबर है, भारत की मुख्य संगीत पद्धति कितनी है? तो 2 है। एक हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, दूसरा कर्नाटकी संगीत पद्धति। राग यमन का आरोही क्या है? राग यमन का आरोही है नी रे गा मा पा धा नी सा। राग
क्वेश्चन नंबर है 66। पंडित हरिदास स्वामी कौन थे? पंडित हरिदास स्वामी एक गायक थे। कौन थे? एक गायक थे। रूपक ताल कितनी मात्राओं का होता है? रूपक ताल 7 मात्राओं का होता है। रूपक ताल 7 मात्राओं का होता है। यमन राग के कितने उचित समय हैं? यमन राग के गाने के उचित समय क्या है? यमन राग के गाने का उचित समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। रात्रि का प्रथम प्रहर है। इसको ऐसे हम बोल सकते हैं 6 बजे शाम से लेके 9 बजे रात तक, या 7 बजे शाम से लेके 10 बजे रात तक। यह इस 3-3 घंटा का प्रहर बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमन राग में मध्यम तीव्र का प्रयोग होता है। यमन राग में मध्यम तीव्र का क्या प्रयोग होता है? तो यमन राग में मध्यम तीव्र का म प्रयोग होता है। कौन सा प्रयोग होता है? म प्रयोग होता है। आलहैया बिलावल किस थाट का किस थाट से उत्पन्न होता है? आंसर में बिलावल। अलहिया बिलावल का उचित समय क्या है? आंसर हो जाएगा दिन का प्रथम प्रहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। राग यमन के वादी संवादी स्वर क्या है? राग यमन के वादी और संवादी स्वर गंधार और निषाद है, यानी ग और नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिहाग का उचित समय क्या है? बिहाग का उचित समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। विहाग का उचित समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। बिहाग के वादी संवादी स्वर क्या हैं? बिहाग के वादी संवादी स्वर हैं गंधार और निषाद। गंधार और निषाद। हमीर राग किस थाट से उत्पन्न है? हमीर राग कल्याण थाट से उत्पन्न है। हमीर राग कल्याण थाट से उत्पन्न है। हमीर राग के वादी संवादी स्वर क्या है? हमीर राग के वादी संवादी स्वर धैवत और गंधार है। असावरी राग किस थाट से उत्पन्न है? असावरी राग असावरी थाट से उत्पन्न है। असावरी राग का उचित समय क्या है? असावरी राग का दिन का दूसरा प्रहर है। असावरी राग का दिन का दूसरा प्रहर है। असावरी राग के वादी संवादी स्वर क्या है? असावरी राग के कोमल ध और कोमल ग है। कामोद किस राग की उत्पत्ति? कामोद राग किस कामोद राग की उत्पत्ति किस थाट से हुई है? किस थाट से हुई है? तो कल्याण थाट से हुई है। कल्याण थाट से हुई है। कामोद राग की उत्पत्ति कल्याण थाट से हुई है। नेक्स्ट है और ये कामोद राग के वादी संवादी स्वर क्या है? तो प और रे है। प वादी स्वर, रे संवादी स्वर। 82 में देखते हैं, सुबह 4 से 7 तथा सायकाल 4 से 7 बजे समय को कौन सा काल कहते हैं? सुबह 4 से 7 तथा सुबह 4 से 7 और साय 4 से 7 के समय को कौन सा काल कहते हैं? इसको कहते हैं संधि प्रकाश काल। क्या कहते हैं? संधि प्रकाश काल। संधि प्रकाश काल। नेक्स्ट है 83 में, पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर किसके लिए जाने जाते हैं? पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर यहाँ पे संगीत प्रचारक होना चाहिए, संत के रूप में नहीं। ये आंसर गलत है। संगीत प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं ये। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण राव शंकर पंडित के पिता कौन थे? श्री कृष्ण राव शंकर पंडित के पिता पंडित भीमसेन शंकर थे। पंडित भीमसेन शंकर थे। 1973 ईस्वी में पद्म 1973 ईस्वी में पद्म ध्रुपद का सम्मान किसे दिया गया? तो कृष्णराव पंडित को। बागेश्वरी की उत्पत्ति किस थाट से हुई है? बागेश्वरी की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। बागेश्वरी का उचित समय क्या है? बागेश्वरी का उचित समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बागेश्वरी
के वादी संवादी स्वर क्या है? बागेश्री के वादी संवादी स्वर है म और सा। कौन सा है? म और सा। देश राग की उत्पत्ति किस ठाट से मानी जाती है? खमाज ठाट से मानी जाती है। देश राग के वादी संवादी स्वर क्या है? रे और प। क्या है? रे और प। भीमपलासी राग का उचित समय कौन सा है? भीमपलासी राग का उचित समय कौन सा है? दिन का चौथा चौथा प्रहर। दिन का चौथा प्रहर है। भीमपलासी राग के वादी संवादी स्वर हैं म और सा। कौन सा है? म और सा। 93 देखिए। भैरव राग की उत्पत्ति किस ठाट से मानी जाती है? भैरव ठाट से। किस ठाट से मानी जाती है? भैरव ठाट से। भैरव राग में किस स्वर का रूप कोमल है? रे और ध का क्या है? ये कोमल रूप है। बागेश्री में कौन सा स्वर कोमल लगता है? बागेश्री में आपका ग और नी कोमल लगता है। देश राग में वर्जित स्वर कौन सा है? वर्जित स्वर का मतलब होता है जो वो स्वर मना किया गया है उसमें गाने के लिए। वर्जित स्वर का कौन सा है? तो आ, आरोह में ग और ध वर्जित है। राग जाति कितनी होती है? राग जाति 3 होती है जो बताए थे। औडव, औडव, साडव, साडव और संपूर्ण, संपूर्ण। और ये तीनों से मिलकर टोटल 9 भी बन जाते हैं। अगर 9 ऑप्शन रहता तो या तो 9 रहता या तो 3 रहता। यही दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहता। यहाँ पे 3 है तो 3 लगा देंगे। संपूर्ण में कितने स्वरों का प्रयोग होता है? टोटल 7 स्वर होते हैं तो सातों स्वर का प्रयोग होता है संपूर्ण जाति के राग में। 99 में देखिए। जिस राग के आरोह एवं अवरोह में 5 स्वर लगते हैं उसे कहते हैं औरव, औरव जाति। औरव, औरव कहते हैं या औरव, औरव कहते हैं। एक ताल में कितनी खाली का प्रयोग होता है? एक ताल में 2 खाली का प्रयोग होता है। एक ताल में 2 खाली का प्रयोग होता है। एक ताल में कितनी ताली का प्रयोग होता है? एक ताल में टोटल 4 ताली का प्रयोग होता है। एक ताल में कितने ताली का प्रयोग होता है? टोटल 4 ताली का प्रयोग होता है। झप ताल में कितनी मात्राएं पर खाली का प्रयोग होता है? छठी मात्राएं पर। कौन सी मात्रा पर? तो छठी मात्रा पर खाली का प्रयोग होता है। तिलवारा ताल में कितनी ताली का प्रयोग होता है? तिलवारा ताल में टोटल 3 ताली का प्रयोग होता है। राग देश में कौन स्वर विकृत होते हैं? राग देश में नी जो है वो विकृत स्वर के रूप में आते हैं। 105 क्वेश्चन नंबर में देखते हैं। किस ग्राम का प्रयोग स्वर्ग में ही होता है? किस ग्राम का प्रयोग स्वर में ही होता है? तो ये गंधार ग्राम का प्रयोग स्वर में ही होता है। सा स्वर में कितनी श्रुतियां होती है? सा स्वर में 4 श्रुतियां होती है। सा स्वर में कितनी श्रुतियां होती है? 4 श्रुतियां होती है। षड्जग्राम के षड्जग्राम के षड्जग्राम में प स्वर किस श्रुति पर स्थित है? जो प है वो 17वीं श्रुति पर स्थित है। तिलवारा ताल में कितनी खाली का प्रयोग होता है? तिलवारा ताल में टोटल 1 खाली का प्रयोग होता है। टोटल 1 खाली का प्रयोग होता है। सूल ताल में कितनी ताली का प्रयोग किया जाता है या कितना ताली का प्रयोग होता है? 3 ताली का प्रयोग होता है। सूल ताल में कितनी खाली का प्रयोग होता है? तो 2 खाली का प्रयोग होता है। 11 नंबर देखते हैं। 4 ताल में कितनी मात्राएं 4 ताल में कितनी खाली का प्रयोग होता है? तो 2 खाली का प्रयोग होता है। 4 ताल में कितनी खाली का प्रयोग होता है? 2 खाली का प्रयोग होता है। 4 ताल में कितनी ताली का प्रयोग होता है? कितनी ताली का? तो 4 ताली का होता है। 4 ताली का प्रयोग होता है। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन में। रूपक ताल में कितनी ताली का प्रयोग होता है? रूपक ताल में 3 ताली का प्रयोग होता है। कितने ताली का प्रयोग होता है? 3 ताली का प्रयोग होता है। रूपक ताल में मौखिक रूप से कितनी खाली का प्रयोग मान्य है? 1 खाली का मान्य है।
115 क्वेश्चन देखते हैं। श्रुतियां कितनी होती हैं? टोटल श्रुतियां 22 होती हैं। इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र विदेशी माना गया है? पियानो को विदेशी माना गया है। तबला किस भाषा का शब्द है? तबला फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। तबला का आविष्कार किसने किया था? तबला का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। डुग्गा किसको कहते हैं? डुग्गा कहते हैं डुग्गा बायां तबला को कहते हैं। किसको कहते हैं? बायां तबला को कहते हैं। इनमें से विदेशी वाद्य यंत्र कौन है? विदेशी वाद्य यंत्र गिटार है। वायलिन का उद्गम स्थान कौन सा है? भारत है। वायलिन का उद्गम स्थान भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगीत की चर्चा किस वेद में हुई है? संगीत की चर्चा सामवेद में हुई है। तानपुरा में कितने तार होते हैं? तानपुरा में टोटल 4 तार होते हैं। इनमें से किस राग में तीव्र मध्यम लगता है? इनमें से किस राग में तीव्र मध्यम लगता है? तो यमन राग में। किसी भी थाट में कितने स्वरों का होना अनिवार्य है? 7 स्वरों का होना अनिवार्य है। कहरवा ताल कितनी मात्राओं का होता है? कहरवा ताल 8 मात्राओं का होता है। पंडित बच्चा मिश्र क्या बजाते थे? पंडित बच्चा मिश्र क्या बजाते थे? तो आंसर हो जाएगा जल तरंग बजाते थे। अमीर खुसरो क्यों जाने जाते हैं? अमीर खुसरो कंठ संगीत के लिए जाने जाते हैं। फूंक का वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है? फूंक का वाद्य यंत्र इनमें से बांसुरी है। बिलायत खां क्या बजाते थे? बिलायत खां सितार बजाते थे। क्या बजाते थे? सितार बजाते थे। बिलायत खां सितार बजाते थे। ए 131 में गुरुदेव श्री टी एन पटनायक क्यों जाने जाते हैं? ये वायलिन वादन के लिए जाने जाते हैं। वायलिन वादन के लिए जाने जाते हैं। कौन? गुरुदेव श्री टी एन पटनायक क्यों जाने जाते हैं? तो वायलिन वादन के लिए जाने जाते हैं। 132 में देखते हैं। इनमें से कोमल स्वर का चिन्ह कौन सा है? तो कोमल स्वर का चिन्ह नीचे परी लाइन वाला होता है। ठीक है। उस्ताद अब्दुल करीम खां संगीत के किस क्षेत्र में जाने जाते हैं? गायन के क्षेत्र में जाने जाते हैं। साडव औरव जाति के राग में आरोह अवरोह में कितने स्वर लगते हैं? साडव मतलब 6, औरव मतलब 5, तो 6 5। ग कौन सी श्रुति पर स्थित है? ग आपका हो गया 9वीं श्रुति पर स्थित है। ग कौन सी श्रुति पर स्थित है? 9वीं श्रुति पर स्थित है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का जन्म किस प्रांत में हुआ था? उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का जन्म पंजाब प्रांत में हुआ था। स्वरों के उतरने के क्रम को अवरोह कहते हैं। स्वरों के उतरने के क्रम को क्या कहते हैं? अवरोह कहते हैं। इनमें से तीव्र स्वर का चिन्ह कौन सा है? तो खड़ी लाइन ऊपर में, ये ख हो जाएगा आपका। 139 में देखते हैं। स्वरों के ऊपर बिंदु डॉट जो का प्रयोग किसमें होता है? ऊपर बिंदु में जो होता है वो आपको तार सप्तक में होता है। शब्दों को बढ़ाने वाला चिन्ह कौन सा है? शब्दों को बढ़ाने वाला चिन्ह एस के जैसा होता है, वो होता है। इनमें से सम का चिन्ह कौन सा है? सम का चिन्ह है क्रॉस का साइन। इनमें से खाली का चिन्ह कौन सा है? जीरो। इनमें से विभाग का चिन्ह कौन सा है? तो खड़ी लाइन। राग बागेश्री के आरोह में कितने स्वर लगते हैं? राग बागेश्री के आरोह में 5 स्वर लगते हैं। नेक्स्ट 145 देखते हैं। राग बागेश्री में कौन कौन से स्वर वर्जित है? तो रे और प वर्जित है। यमन के आरोह में कितने स्वर लगते हैं? यमन के आरोह में 7 स्वर लगते हैं। अलहिया बिलावल के आरोह में कितने स्वर लगते हैं? इसमें भी 7 स्वर लगते हैं। ख्याल गायन की शैली कितने प्रकार की होती है? ख्याल गायन की शैली आपको हो जाएगी 2 प्रकार का होता है। शैली कितने प्रकार के? 2 प्रकार का। एक मध्य लय, एक विलंबित लय। ठीक है। आगे देखिए 1 मिनट। ये विलंबित लय में विलंबित ख्याल, द्रुत ख्याल, हाँ ठीक है, 2 होता है। एक विलंबित ख्याल, एक द्रुत ख्याल होता है। इनमें से प्रातःकालीन राग कौन सा है? इनमें से प्रातःकालीन राग भैरव है। इनमें से प्रातःकालीन राग भैरव है। देश राग के आरोह में कौन सा स्वर प्रयुक्त नहीं होता है? आरोह में ग और ध
प्रयुक्त नहीं होता। 151 देखिए आप, इनमें से कौन सा, इनमें से संपूर्ण जाति का राग कौन सा है? यमन है जो संपूर्ण जाति का राग है। तानसेन ने किस गायन शैली को लोकप्रिय बनाया है? तानसेन ने ध्रुपद गायन को लोकप्रिय बनाया। इनमें से तानसेन के गुरु कौन थे? तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास थे। अकबर के दरबार के नवरत्नों में एक इनमें से कौन थे? तानसेन थे। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म बंगाल में हुआ था। पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने संगीत को क्या दिया है? तो स्वरलिपि पद्धति दिया है। क्या दिया है? स्वरलिपि पद्धति। 157 में देखते हैं, इनमें से प्रसिद्ध ठुमरी गायक कौन है? फैयाज खां। कौन सा है? फैयाज खां। गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा हुई थी? गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर द्वारा हुई थी। गांधर्व महाविद्यालय कहाँ है? गांधर्व महाविद्यालय लाहौर में है। इसराज क्या है? इसराज एक वाद्य यंत्र है। इसराज क्या है? वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161। पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर किस लिए जाने जाते हैं? तो ये संगीत प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं। किस लिए जाने जाते हैं? संगीत प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं। 162 में भीम पलासी गाने का उचित समय कब है? भीम पलासी गाने का उचित समय संध्या काल है। कौन सा है? संध्या काल है। निम्नलिखित में कौन ख्याल गायक थे? निम्नलिखित में कौन ख्याल गायक थे? तो निम्नलिखित में आपका पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ख्याल गायक हैं, थे। आरोह अवरोह में जब सातों स्वर लगते हैं तो उसे संपूर्ण संपूर्ण कहा जाता है। कामोद राग कब गाया जाता है? कामोद राग रात्रि में गाया जाता है। कब गाया जाता है? रात्रि में गाया जाता है। ग का पूरा नाम क्या है? गंधार है। ग का पूरा नाम क्या है? गंधार है, गांधर्व नहीं होगा। 167 में पंडित कृष्ण राव पंडित का निधन कब हुआ था? तो 22 अगस्त 1989 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 22 अगस्त 1989 ईस्वी को हुआ था। दादरा ताल में कितने विभाग होते हैं? दादरा ताल में 2 विभाग होते हैं। राग भीम पलासी का वादी स्वर क्या है? राग भीम पलासी का वादी स्वर क्या है? तो आपका ये हो गया म और सा हो जाएगा वादी स्वर। म सा वादी संवादी हो जाएगा। राग केदार का आरोह क्या है? राग केदार का आरोह आपका हो जाएगा सा म प, नहीं नहीं सॉरी, सा मा मा पा धा पा नी धा सा, यानी ग हो जाएगा। धमार ताल में कितनी ताली है? धमार ताल में आपका 3 ताली होती है। झप ताल में कितने विभाग होते हैं? 4 विभाग होते हैं। राग भीम पलासी का अवरोह क्या है? राग भीम पलासी का अवरोह है सा नी धा प मा प ग म ग रे सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादरा ताल कितनी ताली दादरा ताल में कितनी ताली होती है? तो दादरा ताल में 1 ताली होती है। दादरा ताल में कितनी ताली होती है? 1 ताली होती है। 1 ताली होती है दादरा ताल में 1 ताली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175। तिलवारा तिलवारा ताल में खाली किस मात्रा पर होती है? तिलवारा ताल में 9वीं मात्रा पर खाली होती है। फैयाज खां का जन्म कब हुआ था? फैयाज खां का जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की मृत्यु कब हुई थी? 19 सितंबर 1936 को हुई थी। कब हुई थी? 19 सितंबर 1936 को हुई थी। ग्राम के कितने प्रकार होते हैं? ग्राम कितने प्रकार के होते हैं? ग्राम 2 प्रकार के होते हैं। ग्राम 2 प्रकार के होते हैं। हिंदुस्तानी संगीत हिंदुस्तानी भारतीय संगीत में कुल कितनी श्रुतियां हैं? 22 श्रुतियां। कितनी श्रुतियां? 22 श्रुतियां हैं। मध्यम ग्राम में प किस श्रुति पर रहता है? मध्यम ग्राम में प रहता है 16वीं श्रुति पर। कौन सी श्रुति पर? 16वीं श्रुति पर। रे में कितनी श्रुतियां हैं? रे में 3 श्रुतियां हैं। कितनी श्रुतियां हैं? 3 श्रुतियां हैं। राग में
कम से कम कितने स्वर होने चाहिए, राग में कम से कम कितने स्वर होने चाहिए। तो राग में कम से कम 5 स्वर होने चाहिए, राग में कम से कम 5 स्वर। 12 बजे दिन से 12 बजे रात को क्या कहते हैं, तो 12 बजे दिन से 12 बजे रात को पूर्वांग कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्वांग कहते हैं। जिन रागों में म शुद्ध होता है वे क्या होते हैं, म शुद्ध होता है ना, वो उत्तरांगवादी राग कहलाता है। राग बिहाग के आरोह में कौन सा स्वर नहीं लगते हैं, तो रे और ध नहीं लगते। राग केदार के वादी संवादी स्वर कौन से हैं, म और सा है। कौन से हैं, म और सा। राग देश का अवरोह क्या है, सा नी ध प म, सा नी ध प ध म ग रे ग नी सा। तिलवारा ताल में कितनी तालियां होती है, तिलवारा ताल में आ, तिलवारा ताल में 16 तालियां होती हैं। नहीं, ये हुआ मात्रा, यहाँ पे होगा, क्या होगा, मात्रा। राग भीमपलासी की जाति क्या है, राग भीमपलासी की जाति औरव, औरव संपूर्ण है। औरव संपूर्ण या तो औरव संपूर्ण बोलिए, सब सही है। धमार ताल में खाली किस मात्रा पर होता है, धमार ताल में खाली 8वीं मात्रा पर होता है। शुद्ध और विकृत मिलाकर कितने स्वर हुए हैं, शुद्ध और विकृत मिलाकर कितने स्वर हैं, तो आपका हो जाएगा ये 12 स्वर है। कितने स्वर हैं, 12 स्वर हैं। 192 में तीव्र विकृत स्वर है, क्या इसको कहते हैं, तीव्र विकृत स्वर माँ को कहते हैं। सप्तक में कितने स्वरों का समूह होता है, सप्तक में 7 स्वरों का समूह होता है। संगीत में नाद से उत्पन्न होती है श्रुति, संगीत में नाद से उत्पन्न होती है श्रुति। सप्तक में सातों स्वरों के क्रमानुसार समूह को क्या कहते हैं, थाट कहते हैं। प्राचीन काल में, प्राचीन काल में राग के कितने लक्षण माने जाते थे, माने जाते थे 10, राग के 10 लक्षण माने जाते थे। राग की मुख्य कितनी जातियां हैं, 3, मुख्य 3 है और टोटल 9 जातियां हैं। कितना जातियां हैं, 9। राग में कम से कम कितने स्वर होने चाहिए, 5 स्वर होने चाहिए। नेक्स्ट है 199 में अलंकार को क्या कहा जाता है, पलटा कहा जाता है। अलंकार को क्या कहा जाता है, पलटा कहा जाता है। धमार ताल में कितनी मात्राएं होती है, धमार ताल में 14 मात्राएं होती है। दोस्तों इसमें टोटल 345 क्वेश्चन है। कितना है, 345। आज हम लोग 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी का जो 145 क्वेश्चन है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के सेकेंड पार्ट में हम बनाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्रयास पत्र में आपका फिर से प्रयास पत्र में आपका प्रयास सराहनीय है।